अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि लोअर अल्कोहल यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। लोअर अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस हैं और टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक लिक्विड फॉर्म में है, मतलब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ख़तरनाक हैं। उसके बाद जो है इनकी हम बात करते हैं तो इनका टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट है और बर्निंग जो है इनकी स्मेल है। मतलब अगर हम बात करें तो स्मेल जो है वो क्या होती है, स्वीट है, और बर्निंग जो है वो इनका क्या है, टेस्ट है। तो क्योंकि टॉक्सिक हैं तो इस वजह से हम कह रहे हैं इनका टेस्ट क्या होगा, बर्निंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाटर में रेडिली सॉल्युबल हैं। ठीक है, यानी वाटर में डिज़ोल्व इजीली हो जाते हैं क्योंकि इनका वेट क्या है, कम है। तो वेट कम होने की वजह से ये रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में। क्योंकि देखें, अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे में डिज़ोल्व इजीली हो सकेंगे। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किस वजह से होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है लोअर अल्कोहल्स में। और जैसे जैसे हायर अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो हम यहाँ पे जो है वो सपोज़ करें हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास क्या होता है, अल्कोहल का फार्मूला आर है, ओ है और क्या है, एच है। ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है वो आपके पास यूँ है, सपोज़ करें। तो आपको पता है ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या डेवलप हो जाती है, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जो है वो सपोज़ करें यूँ है, आर ओ है और ये क्या है, एच है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल में इस तरह से पॉसिबल है। उसके अलावा जो है अल्कोहल और वाटर में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखते हैं, सॉल्युबिलिटी की हमने बात की है कि सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो किस तरह से, देखें, ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है आर ओ एच, और दूसरा आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर अल्कोहल के जो है वो हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी अल्केन्स की निस्बत। क्योंकि हमने देखा कि अल्केन को अगर हम देखते हैं तो कोई भी अल्केन हो सकता है, वो इथेन, प्रोपेन या कुछ भी। तो अल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी अल्कोहल्स होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाई हैं, क्योंकि उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके होंगे, क्या होंगे, हाई होंगे, और जो अल्केन्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हम दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक वो रिएक्शन होंगे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक हमारे पास जो है वो रिएक्शन होंगे जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, वो डिपेंड करता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अटैकिंग रिएजेंट। अगर तो अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल करता है, अगर अटैकिंग रिएजेंट आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो आपके पास कौन सा होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा।
और अगर अटैक जो है वो कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है, तो आपके पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। जैसे सपोज करें यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। किसी न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, तो अटैक की वजह से क्या होगा कि इसका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ से कार्बन अलहदा हो जाएगी और OH आयन जो है वो अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन पे आपके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, पार्शियल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल के अटैक से कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलहदा अलहदा हुए हैं, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगी इसके साथ और हाइड्रोजन जो है वो अलहदा से आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास है कि अटैकिंग रिएजेंट किस तरह का है, उसी तरह से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी। नेक्स्ट इनके ऑर्डर्स बताए हुए हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल का बॉन्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो किस तरह का होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस वक्त जो है वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट पे आपके पास कौन है, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जब आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास है मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद उल्ट हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, आपके पास प्राइमरी पहले आ जाएंगे, फिर आपके पास सेकेंडरी आ जाएंगे, और फिर लास्ट पे जो है वो क्या आ जाएंगे, टर्शरी ऑर्डर। ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। अभी यहाँ तक ही काफ़ी है।